हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि भारद्वाज, साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारा आनुवांशिकी का लास्ट पार्ट है और इसमें आज हम आनुवांशिक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हेडिंग है आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिजीज। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो किसी जीन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। कुछ रोग इसमें से वंशागत भी हो सकते हैं, जिन्हें वंशागत रोग कहा जाता है। तो ये जीन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये रोग जीन तथा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। सभी वंशागत रोग जेनेटिक डिजीज होती हैं, लेकिन सभी जेनेटिक डिजीज आनुवांशिक रोग वंशागत रोग हों ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित नहीं होता है। कुछ रोग अचानक से किसी पीढ़ी में गुणसूत्रीय या जीनी उत्परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें वंशागत रोग या हेरिडिटरी डिजीज कहा जाता है। सभी वंशागत रोग आनुवांशिक रोग होते हैं। सभी वंशागत रोग आनुवांशिक रोग होते हैं। ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, उन्हें वंशागत रोग कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? वंशागत रोग कहते हैं। कुछ रोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वंशागत रोगों में जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया एक वंशागत रोग है। वर्णांधता एक वंशागत रोग है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी एक वंशागत रोग है। हाइपरट्राइकोसिस जिसको कर्ण पल्लव रोग कहते हैं, कानों पर बाल आना, ये भी एक वंशागत रोग है। आदि ये सभी वंशागत रोगों की श्रेणी में आते हैं। और कुछ आनुवांशिक रोग भी हम साथ में ही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला रोग जो हम पढ़ने वाले हैं पहला एक रोग आता है वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांता रोग क्या होता है? वर्णांता एक आनुवांशिक रोग है, वंशागत रोग होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है। इसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ये शंकुओं की वजह से होता है, शंकुओं के प्रभावित होने से होता है ये, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। हमारे आँख में दो प्रकार की
संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, शलाकाएं और शंकु। शंकु जो होते हैं वो रंगों का निर्धारण करते हैं और इसमें शंकु प्रभावित होने के कारण ही व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो हम लिख सकते हैं यह एक आनुवांशिक तथा वंशागत रोग है जिसमें शंकु नामक संवेदी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। इस रोग में व्यक्ति, इसको रोगी कह सकते हैं, लाल तथा हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। लाल तथा हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं? वर्णांता रोग कहा जाता है। तो पहला रोग वर्णांता हो गया। आनुवांशिक रोग जो होते हैं ये मोस्टली पुरुषों में होते हैं, महिलाएं इनकी क्या होती हैं? वाहक होती हैं, याद रखना। दूसरी डिजीज की हम बात करते हैं। एक रोग आता है हाइपर ट्राइकोसिस, या इसको कहा जाता है कर्ण पल्लव रोग। कानों पर बाल आना ये भी एक आनुवांशिक रोग है। यह एक आनुवांशिक तथा वंशागत रोग है। जिसमें पुरुषों के बाह्य कर्ण पल्लवों पर बाल आने लगते हैं। यह रोग प्राय पुरुषों में होता है। तथा महिलाएं इसकी वाहक, कैरियर, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा पहुंचता है? महिलाओं के द्वारा पहुंचता है। तो महिलाएं इसकी क्या होती हैं? वाहक होती हैं। तीसरा एक रोग आता है जिसका नाम है हीमोफीलिया। इंपॉर्टेंट रोग है। ये भी एक आनुवांशिक और वंशागत विकार होता है। ये सामान्यतया पुरुषों में होने वाला रोग है और महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। होता क्या है इस रोग में? वैसे विटामिन के की कमी से भी माना जाता है ये। जब हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। सामान्यतः जब चोट लगती है तो देखा होगा आपने 2 से 8 मिनट के अंदर हमारा क्लॉटिंग टाइम होता है, रक्त क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है उस व्यक्ति के ब्लड में क्लॉट नहीं बन पाता है, जिससे धीरे धीरे सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इस रोग को शाही रोग कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया परिवार से मानी जाती है, इसलिए इसको शाही रोग या रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया 2 टाइप्स का होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो होता है
वो हमारे शरीर में क्या होता है कि 13 रक्त स्कंदन कारक पाए जाते हैं, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं। उन 13 में से जो 8th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उस फैक्टर की जब कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया ए होता है, और जब 9th फैक्टर की कमी होती है तो हीमोफीलिया बी रोग हो जाता है। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्टेफन क्रिसमस ने इसके बारे में बताया था। फिर इसमें अपन 3 स्थितियां पढ़ने वाले हैं कि जब सामान्यतः इसमें पुरुष रोगी होता है, महिलाएं वाहक होती हैं, कैरियर होती हैं, यानी जो ट्रांसमिट होता है रोग वो महिलाओं के द्वारा फैलता है, होता ये रोग पुरुषों में है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ भी है, आरपीएससी ने पूछा भी है, एक बार अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, जब पुरुष रोगी हो, महिला सामान्य हो, तो उनके बच्चों में रोगी या सामान्य होने की क्या क्या संभावनाएं रहती हैं। पुरुष रोगी महिला वाहक हो तो क्या संभावनाएं रहती हैं, पुरुष सामान्य महिला रोग वाहक हो तो क्या संभावनाएं रहती हैं। तो 3 स्थितियां इसके अंदर बनती हैं। आइए एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हीमोफीलिया के बारे में लिखते हैं। यह एक वंशागत आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि प्राय पुरुषों में होता है तथा महिलाएं इसकी वाहक यानी कैरियर वाहक होती हैं। अर्थात यह रोग महिलाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। महिलाएं इसको ट्रांसमिट करती हैं, फैलाती हैं। इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, थक्का नहीं बनता है, जिससे रक्त लगातार शरीर से प्रवाहित होता रहता है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी इसमें हो सकती है। ये विटामिन के की कमी से भी होता है। विटामिन के की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को चोट लगने पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। विटामिन के, कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ट्रिप्टेज एंजाइम, एक इसके अलावा फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये सभी ऐसी प्रोटीन हैं या सभी ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी में रक्त का थक्का बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसे शाही रोग भी कहा जाता है। इसे शाही रोग या राज रोग कहते हैं इसको,
रॉयल डिजीज कहा जाता है। शाही रोग भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इस रोग की शुरुआत इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया परिवार से हुई थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शाही रोग या रॉयल डिजीज कहा जाता है। हीमोफीलिया, ये दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो होता है ये 8th नंबर का जो रक्त स्कंदक कारक होता है, इसकी कमी के कारण होता है। और ये 9th फैक्टर, 9th नंबर का रक्त स्कंदन कारक की कमी के कारण होता है। इसे क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। क्रिसमस रोग के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस रोग भी कहते हैं इसको, क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार का हो गया, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। अब हम इसमें 3 स्थिति आती हैं। सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, जब पुरुष सामान्य हो और महिला रोग वाहक हो। महिला इसमें रोगी नहीं होती है, याद रखना, कैरियर होगी, वाहक होगी, महिला रोगी नहीं होगी। ये दो स्थिति आपके सामने हैं, पुरुष सामान्य है, महिला रोग वाहक है। तो किस प्रकार से रिजल्ट इसके निकलेंगे देख लेते हैं एक बार। जब पुरुष सामान्य है आपको XY लिख देना है, जो गुणसूत्र होते हैं। महिला रोग वाहक है, हमेशा याद रखना, एक तो पहली बात, एक इसमें वर्ड जोड़ना है कि यह एक X लिंग सहलग्न विकार है। यह एक X लिंग सहलग्न विकार है, यानी इसमें हमेशा X गुणसूत्र ही प्रभावित होता है, Y प्रभावित नहीं होता है। Y से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर पुरुष रोगी है तो पहले X को प्रभावी कर देना है, महिला यदि रोगवाहक है तो दूसरे X को प्रभावी करना है। महिला यहाँ पर रोगवाहक है तो इसको ऐसे प्रभावी कर देना है अपन को इस तरीके से। पुरुष सामान्य है तो यही रहेगा, महिला सामान्य है तो अपन XX लिख देते। अब देखो क्रॉस करा दो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। पहले X को महिला के X से क्रॉस कराएंगे, ये बनेगा XX। इसको हम बोल सकते हैं सामान्य पुत्री, सामान्य लड़की, यानी XX आया तो सीधी सी बात सामान्य लड़की होगी। अब इस X को पुरुष के महिला के प्रभावी X से क्रॉस कराएंगे तो ये बना X प्रभावी X। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी लड़की रोग वाहक पैदा होगी। यदि पुरुष का X महिला के प्रभावी X से क्रॉस कर गया तो रोग वाहक लड़की उत्पन्न होगी। पुरुष का Y महिला के X से क्रॉस करेगा XY, यानी कैसा लड़का उत्पन्न होगा, सामान्य लड़का उत्पन्न होगा। कैसा लड़का उत्पन्न होगा, सामान्य। यदि पुरुष का Y महिला के प्रभावी X से करेगा तो प्रभावी XY, पुरुष में तो एक ही X है वो प्रभावी हो गया तो इसको बोलेंगे रोगी लड़का। क्या बोलेंगे, रोगी लड़का।
तो आपके सामने रिजल्ट प्राप्त हो चुका है। कुछ नहीं करना, पहले को पहले से मिलाना है, फिर पहले को दूसरे से मिलाना है, फिर दूसरे को पहले से मिलाना है और दूसरे को दूसरे से मिलाना है। यानी यदि पुरुष सामान्य है, महिला रोगवाहक है, तो 25% चांस तो रहेगा सामान्य लड़की का, 25% चांस रहेगा रोगवाहक लड़की का, 25% चांस रहेगा सामान्य लड़के का, 25% चांस रहेगा रोगी लड़के का। यानी बच्चे कैसे भी हो सकते हैं, अब ये ईश्वर के ऊपर है। चारों में से कोई भी रिजल्ट प्राप्त हो सकता है यदि दंपत्ति में पुरुष सामान्य है और महिला कैसी है, रोगवाहक है। ये पहला रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो ये आपको स्थिति देख करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, रटने से ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपको समझना है इस चीज़ को। एक बार समझ में नहीं आए, वीडियो को दोबारा देखें। पहले को पहले से मिलाना है, दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से, फिर पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से और दूसरे को दूसरे से, एक एक का नंबर इसमें लेना है। अगली स्थिति में हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं, पुरुष रोगी हो जाएगा, महिला कैसी हो जाएगी, सामान्य। यानी स्थिति सेकंड। पुरुष कैसा है, रोगी, महिला कैसी है, सामान्य। पुरुष रोगी है, पहला एक्स प्रभावी कर दो बाई, महिला सामान्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स एक्स लिख दो, कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, सामान्य है तो। वही क्रॉस कराना है, देखो पुरुष के पहला एक्स जब महिला के एक्स से क्रॉस करेगा तो एक्स प्रभावी एक्स बन जाएगा, हमेशा पहले दूसरे पे जाएगा। अगर ये निशान दोनों पे आ जाए तब वो लड़की कैसी होगी, रोगी होगी, जो कि तीसरी कंडीशन में आने वाला है वो चीज़। बाकी एक एक्स जब तक प्रभावी होगा वो लड़की कभी रोगी नहीं हो सकती है, वो रोग वाहक होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रोगी और रोग वाहक में अंतर याद रख लेना। रोग वाहक कब होगी, जब एक एक्स प्रभावी होगा। जब ये निशान दोनों पे आ जाएगा तब लड़की कैसी होगी, रोगी होगी। ये बात हमें याद रखनी है। इसका मतलब रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, ये क्या है, इसको अपन बोलेंगे रोग वाहक लड़की। क्या बोलेंगे, रोग वाहक लड़की। जब पुरुष का प्रभावी एक्स महिला के सामान्य एक्स से प्रवेश करेगा, वही दोबारा वही कंडीशन आ गई, इसको भी क्या बोलेंगे, रोग वाहक लड़की। क्या बोलेंगे, रोग वाहक लड़की। पहले को पहले से मिलाया, फिर पहले को दूसरे से मिलाया। ठीक है, अब बाई का नंबर ले लेते हैं। बाई को एक्स से मिलाएंगे, क्या आएगा, एक्स वाई। एक्स वाई तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी पर आया ही नहीं कुछ भी, तो इसको सामान्य लड़का ही कह देंगे। फिर इस बाई को इस वाले एक्स से मिलाएंगे, क्या आया, एक्स वाई। इसको भी क्या बोल देंगे, सामान्य लड़का बोल देंगे। कुल मिला के बात ये हुई भाई साहब कि जितने भी लड़के होंगे वो तो सब सामान्य होंगे, और जितनी भी लड़कियां होंगी वो सब कैसी होंगी, रोग वाहक होंगी। ये रिजल्ट आया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जब पुरुष रोगी हो, महिला सामान्य हो, तो फिर ऑप्शन में आपको एक ऐसा सीधा सीधा मिलेगा कि सभी लड़कियां रोगवाहक और लड़के सामान्य होंगे, सभी लड़के रोगी, लड़कियां सामान्य होंगी, सभी लड़की रोगी तथा लड़के भी रोगी होंगे, या सभी लड़के रोगवाहक होंगे। ऐसे कुछ चार ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद रखना, जब पुरुष रोगी है, महिला सामान्य है, तो जितनी भी लड़की होंगी वो सारी रोगवाहक होंगी, और लड़के होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ये स्थिति हो गई स्थिति सेकंड। थर्ड वाले में अपन क्या कर देंगे, पुरुष भी रोगी है, और पहले वाले में महिला रोगवाहक थी, सामान्य पुरुष था। दूसरे में पुरुष रोगी है, महिला सामान्य है। तीसरे वाले में पुरुष भी रोगी होगा और महिला भी कैसी होगी, रोगवाहक होगी। कैसी होगी, रोगवाहक। यानी स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड में क्या होगा, पुरुष कैसा है, रोगी है। पुरुष कैसा है, रोगी। महिला कैसी है, रोग वाहक है। देखो दोनों में ही रोग शब्द आ गया, तो ये स्थिति थोड़ी सी अलग बन जाएगी। इसमें क्या होगा, पुरुष रोगी है, पहले एक्स को प्रभावी कर दो, महिला रोग वाहक है, दूसरा एक्स को प्रभावी कर दो। जब तक वाहक शब्द आएगा तब तक पहला एक्स प्रभावी नहीं होगा, दूसरा ही होगा, याद रखना। क्रॉस करा दो पहले की तरह, पहले प्रभावी एक्स को महिला के सामान्य एक्स से कराएंगे, ये आ गया एक्स प्रभावी एक्स, और ये रिजल्ट में अपन इसको कह देंगे रोग वाहक लड़की। क्या कहेंगे इसको,
रोगवाहक लड़की। अब देखो प्रभावी एक्स यही थोड़ा सा सरप्राइज है, इधर भी प्रभावी है उधर भी प्रभावी है। जब दोनों प्रभावी क्रॉस कर जाएंगे तो ये निशान दोनों पे आ गया भैया। और इस अवस्था को क्या कहेंगे अपन, इस अवस्था को कहेंगे रोगी लड़की। क्या बोलेंगे इसको, रोगी लड़की। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि रोगी लड़की उत्पन्न हो सकती है जब पुरुष रोगी महिला सामान्य हो, पुरुष रोगी महिला रोगवाहक हो, पुरुष सामान्य महिला रोगी हो, या पुरुष रोगी हो महिला रोगवाहक हो। तो इस चारों में से याद रखना दोनों में ही पुरुष रोगी होगा और महिला कैसी होगी, रोगवाहक होगी। तब लड़की कैसी होगी, रोगी उत्पन्न होगी। ये 25% चांस रहता है, याद रखना। कितना परसेंट चांस रहता है, 25% चांस रहता है। और वो भी इसकी जन्म के पश्चात मृत्यु हो जाती है। जन्म के पश्चात क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसमें ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता है, ब्लीडिंग होने के बाद रुकती नहीं है। ये रोगी लड़की की मृत्यु हो जाती है, सुनिश्चित है। बाई को एक्स से कराएंगे, बाई को एक्स से कराएंगे, ये आ जाएगा साहब एक्स वाई को बोलेंगे सामान्य पुत्र। क्या बोलेंगे, सामान्य पुत्र। और इस बाई को जब इससे कराएंगे तो ये बन जाएगा प्रभावी एक्स वाई, जिसको हम कहेंगे रोगी पुत्र। पुत्र कभी रोगवाहक नहीं होगा, पुत्र हमेशा रोगी होगा, महिला हमेशा रोगवाहक होगी। केवल एक स्थिति ऐसी है जिसमें लड़की रोगी होगी, वो कब होगी, जब पुरुष रोगी हो और महिला कैसी हो, सामान्य हो। ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये इसकी कंडीशन क्या है, थर्ड है। तो इन तीनों कंडीशंस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो इनमें कोई भी टफ क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आता है, इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। कोई टिपिकल क्वेश्चन बनेगा तो इन तीनों कंडीशंस पर पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में इसमें हमने एक छोटा सेशन था जिसमें हमने 3 रोगों के बारे में चर्चा कर ली है। कुछ रोग और बचे हैं आनुवांशिक रोग, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन डिजीज, ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। इन सभी रोगों के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।